Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of TIFR 2018 linear algebra portion. This one is for first part of TIFR 2018 question solution. So let's start with the first question. ये true false question है. So the question is saying statement let A be a 3 cross 3 real symmetric matrix, then A raised to the power 6 equals to identity, then A square equals to identity होगा या नहीं. ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है तो बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. सो हमें दिया ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, साथ ही ए रेस टू द पावर 6 इक्वल्स टू आइडेंटिटी. सो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल होगी ओवर रियल नंबर, डायगोनालाइजेबल है और साथ ही इसकी आइगन वैल्यूज रियल नंबर से ही बिलोंग्स करेगी. तो दैट्स वाई हमने ये कंक्लूजन तो निकाल लिया, इसकी आइगन वैल्यू रियल में होगी और ये डायगोनालाइजेबल होगी. सो अ मैट्रिक्स इज डायगोनालाइजेबल ओवर एफ if and only if the minimal polynomial contains only non repeated roots in linear factor. मतलब कोई भी मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल होगी इफ एंड ओनली इफ उसके मिनिमल पोलिनोमियल के फैक्टर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगी. हमारे पास ये डायरेक्ट रिजल्ट है. सो अगर इसे काम में लेते हुए ये देखें, हमें गिवन ए रेस टू द पावर 6 इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन एक्स रेस टू द पावर 6 इक्वल्स टू 1, देन इसे हम लिख सकते हैं एक्स रेस टू द पावर 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो अगर इसके फैक्टर्स करेंगे then x minus 1 x plus 1 x raised to the power 4 plus x square plus 1 equals to 0. सो ये हमारे पास फुलफिल हो रही है कंडीशन. सो यहाँ से x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू माइनस 1 या फिर ये x raised to the power 4 plus x square plus 1 अगर सिंप्लीफाई करते हैं इन्हें रूट्स को तो ये आइगन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेंगे. बट यहाँ से आइगन वैल्यूज़ हमारे पास इमेजनरी आएगी, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने कहा है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू रियल होगी. सो यहाँ से ये कंडीशन डिस्कार्ड हो जाएगी. तो मिनिमल पोलिनोमियल या तो x माइनस 1 की फॉर्म का होगा या x प्लस 1 की फॉर्म का होगा या x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के ही फॉर्म का होगा. सो मिनिमल पोलिनोमियल अगर x माइनस 1 की फॉर्म का होगा देन रूट आएंगे x इक्वल्स टू माइनस 1. सो यहाँ से सिंप्लीफाई हो रहा है इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाएगा. सो यहाँ से कंडीशन फुलफिल हो रही है. अगर सेकंड कंडीशन देखते हैं x इक्वल्स टू प्लस 1, अगर x इक्वल्स टू प्लस 1 आता है देन x इक्वल्स टू अगर प्लस 1 आएगा देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा. सो यहाँ से भी कंडीशन फुलफिल हो रही है. सिमिलरली अगर x प्लस 1 x माइनस 1 होता है देन यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा. सो यहाँ से भी ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाएगा. सो हर कंडीशन से हमारे पास यहाँ आ रहा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी. दैट्स वाई यहाँ से ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. सो अगर यहाँ से देखें, if the vector space f where f 0 to 1 to r be of real valued functions on the closed interval 0 to 1 then the set sin x cos x and tan x is linearly independent. true false statement based क्वेश्चन है. हमें सेट दिया हुआ sin x cos x tan x का 3 एलिमेंट्स का सेट है. सो बताना है ये एल आई होगा कि एल डी होगा. सो ये एल आई दिया हुआ तो हमें बताना है एल आई ही होगा इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 में. सो अगर डायरेक्ट रिजल्ट कहाँ मिले, सेट F1 F2 एंड F3 इज एल आई, कोई भी सेट एल आई होगा इफ द रॉन्स्कियन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉन जीरो फॉर एटलीस्ट 1. मतलब इनका जो रॉन्स्कियन आएगा इस सेट का 1 पॉइंट पे नॉन जीरो आए. सो अगर इनका रॉन्स्कियन निकालेंगे देन रॉन्स्कियन निकालने के लिए हम ये कंडीशन काम में लेंगे. यहाँ से साइन कोस 10 लिख देंगे, फिर उसका अगर 2 क्रॉस 2 का होता देन आ जाता F1 F2 F1 डैश F2 डैश. अगर 3 क्रॉस 3 का है देन यहाँ से हम लिख लेंगे F1 F2 F3 F1 डैश F2 डैश F3 डैश और यहाँ से F1 डबल डैश F2 डबल डैश एंड F3 डबल डैश लिख देंगे. यहाँ से डैश डिनोट कर रहा है इसकी डिफरेंशिएशन को, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन एंड दो बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो यहाँ से ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट बन गया. इसका डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये. सो अगर इस कंडीशन को हमारे पास वैल्यू आएगी ये. अब अगर इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करेंगे देन सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आएगी ये डिजिट. सिंप्लीफिकेशन आएगा ये -2 10 क्यूब प्लस 10x -2 10x माइनस 10x माइनस 10x. तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आएगी -2 10 क्यूब x माइनस 3 10x. सो यहाँ से इसे सिंप्लीफिकेशन से आएगी वैल्यू 10x इंटू 2 माइनस 2 10 स्क्वायर x प्लस 3.
सो यहाँ से अगर रॉन्सकियन एट π/4 हमें यही कहा गया है, अगर रॉन्सकियन किसी भी एक भी पॉइंट पे नॉन जीरो आता है देन ऐसा सेट LI होगा। सो अगर π/4 पे वैल्यू निकाल दें देन π/4 पे यहाँ से x की जगह π/4 पुट कर देंगे देन वैल्यू आ जाएगी ये, जिसे हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन वैल्यू आएगी -1 इंटू 2 + 3 इक्वल्स टू -5 नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। सो एटलीस्ट 1 पॉइंट मिल गया हमें π/4 पे नॉन जीरो वैल्यू है। सो ये सेट LI हो गया, LI हो गया तो गिवन स्टेटमेंट हम यही कह रहा है कि ये सेट LI होगा। सो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू आ गया। सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग लेट ABC belongs to M3R be such that A commutes with B and B commutes with C, then and B is not a scalar matrix, then A is commute with C. So यहाँ से A is commute with B, A अगर B से commute कर रहा है then AB equals to B आएगा। यहाँ से in the similar manner B commute कर रहा है C से, B अगर C से commute कर रहा है then B equals to C आएगा, और B scalar matrix नहीं है। So scalar matrix क्या होती है? AB equals to AB इक्वल्स टू हमें BA दिया और BC इक्वल्स टू C भी दिया हुआ है, और स्केलर मैट्रिक्स है देन स्केलर मैट्रिक्स होती है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 और एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू किसी भी एक स्केलर के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर 3x3 मैट्रिक्स दी है होगी तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी क्योंकि डायगोनल एलिमेंट ही नॉन जीरो है, मतलब नॉन जीरो या अदर है, बाकी एलिमेंट्स तो जीरो है। सो नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो आ जाएंगे, और जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो किसी भी एक कांस्टेंट के से मल्टीपल होंगे, यानी के वैल्यू आएगी सारे डायगोनल में। सो यहाँ से लेट अस अज्यूम ए हमने एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लिए, A 3x3 मैट्रिक्स अज्यूम कर लिए, ये B 3x3 मैट्रिक्स अज्यूम कर लिए ये, एंड C मैट्रिक्स हमने अज्यूम कर लिए ये B हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि अगर स्केलर मैट्रिक्स होते देन या तो ये सारे टर्म 1 होते या फिर ये सारे टर्म 0 होते, देन इस केस में स्केलर मैट्रिक्स हो जाती। सो यहाँ से ABC अगर ये अज्यूम करेंगे देन यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास AB इक्वल्स टू BA एंड BC इक्वल्स टू CB, बट AC अगर मल्टीपल हम करके देखते हैं देन AC डजंट इक्वल्स टू CA, दैट्स वाई यहाँ से गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सो गिवन स्टेटमेंट फॉल्स होने की वजह से हम यहाँ कह सकते हैं स्टेटमेंट फॉल्स है, हमने काउंटर एग्जाम्पल इसका ढूंढ लिया। सो उस पर ये फुलफिल नहीं हो रहा, दैट्स वाई स्टेटमेंट फॉल्स है। सो यहाँ से स्टेटमेंट फॉल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इफ A बिलोंग्स टू M and R, A M n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है ओवर द रियल नंबर वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एज रैंक 1, अगर इसकी रैंक 1 है देन A इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ then the minimal polynomial of A has डिग्री 2। मतलब कोई भी A हमें n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी है जहाँ से n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, रैंक A की अगर 2 है, रैंक A की अगर 1 है देन इसके मिनिमल पॉलिनोमियल की एटलीस्ट 2 डिग्री होगी। सो लेट अस अज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये गिवन उसकी डिग्री 1 है, रैंक 1 है। अगर रैंक 1 है n क्रॉस n की अगर मैट्रिक्स है देन इसकी नलिटी हो जाएगी, इसके लिए 0 आइगन वैल्यू होगी विद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी n-1, मतलब इसकी n-1 तो रैंक की अगर इसकी 1 है देन इसकी n-1 आइगन वैल्यूज तो 0 होगी ही होगी, और बाकी ये एक जो आइगन वैल्यू और बची है वो नॉन ज़ीरो हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। लाइक वी आर जस्ट टेकिंग 2x2 मैट्रिक्स लाइक दिस 1 0 0 0। सो इस केस में इसकी रैंक 1 है, इसकी एक आइगन वैल्यू 0 है एंड दूसरी आइगन वैल्यू 1 है। इन द सिमिलर मैनर इफ वी आर जस्ट टेकिंग मैट्रिक्स दिस, सो ये हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई, इसकी सारी आइगन वैल्यू 0 होगी। सो इसी तरीके से यहाँ से n-1 आइगन वैल्यूज तो नॉन जीरो होगी, n-1 आइगन वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि 0 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमने n-1 डिफाइन कर दी। सो लेट अस टेक फर्स्ट कंडीशन होगी ए है सेकेंड आइगन वैल्यू बिसाइड्स 0 विच इज़, मतलब यहाँ से कह रहे हैं हम कि दूसरी जो आइगन वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो है। सो अगर नॉन ज़ीरो है देन ये इम्प्लाई करेगा रैंक ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 1, क्योंकि ए स्क्वायर अगर निकालेंगे देन उसकी भी रैंक हमारे पास 1 ही आएगी अगर नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, तो ये इफ कंडीशन है। तो यहाँ से रैंक इसकी नॉन जीरो आ गई, रैंक अगर नॉन जीरो आ रही है देन द इमेज ऑफ ए इज़ वन डायमेंशनल इनवेरिएंट सबस्पेस हो जाएगी। इस केस में रैंक ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए आने की वजह से इनवेरिएंट सबस्पेस हो जाएगी, देन दैट्स इम्प्लाई ए इज़ डायगोनालाइजेबल विद द मिनिमल पॉलिनोमियल। ए डायगोनालाइजेबल होगी और डायगोनालाइजेबल होगी तो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल भी हमारे पास यही होगा x इंटू एक्स माइनस लेमडा, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल में नॉन रिपीटिंग रूट्स आते हैं, साथ ही ये
डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होने की वजह से x माइनस लेमडा आ गया और x हमारे पास नॉन रिपीटिंग रूट के फैक्टर में आ गया क्योंकि डायगोनलाइजेबल है, दैट्स वाई फॉर लेमडा डजंट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से ये मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 आ गया। सो यहाँ से इस कंडीशन में तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब नेक्स्ट कंडीशन अगर और देखें, इफ वी आर जस्ट टेकिंग इफ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए इज जीरो, मतलब सिर्फ जीरो ही ओनली आइगन वैल्यू हो, देन यहाँ से रैंक ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर जीरो ही आइगन वैल्यू है देन उस केस में रैंक ऑफ ए स्क्वायर अगर निकालेंगे देन वो रैंक लेस देन रैंक ऑफ ए आएगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा उस केस में। सो ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स बन रहा है, देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सो इस केस में हमारे पास ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया ये जो गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास ये ट्रू स्टेटमेंट है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, ये भी ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। लेट V be the vector space over R consisting the polynomial of degree less than or equals to 3 t v to v be a operator sending ft to ft plus 1। मतलब t जो ऑपरेटर है वो f of t को f of t plus 1 में मैप कर रहा है और d v to v जो लीनियर ऑपरेटर है सेंडिंग ft टू d ft by dt ft by dt पे मैप कर रहा है। देन हमें बताना है t इज़ अ पॉलिनोमियल इन dt, पॉलिनोमियल है d में। सो मतलब अगर t को हमें d के पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है, सो t सबसे पहले हमें गिवन है, t जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ft को ft प्लस 1 पे मैप कर रहा है। ft हमारे पास एटमोस्ट डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, सो ft इक्वल्स टू a0 प्लस a1t प्लस a2 t स्क्वायर प्लस a3 टी क्यूब है। सो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी अगर निकालें देन एफ टी हमें एफ टी को एफ टी प्लस 1 पे मैप कर रहा है। देन यहाँ से जो भी टी है उसकी जगह टी प्लस 1 कर देंगे वो एफ टी प्लस 1 आ जाएगा। सो यहाँ से टी ऑफ एफ टी आ गया a0 प्लस a1 t प्लस 1 प्लस a2 t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a3 t प्लस 1 होल क्यूब। सो इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन हमारे पास इस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा। इसे हमने इस फॉर्म में लिख लिया a0 प्लस a1 t प्लस a2 t स्क्वायर प्लस a3 t क्यूब प्लस 380 a3t स्क्वायर प्लस 280t प्लस 380 प्लस a3 प्लस 3a3t प्लस a2 प्लस a3। इस फॉर्म में अगर लिख लिया देन यहाँ से ये हो गया हमारे पास 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। सो यहाँ से तो आ गया हमारे पास f, ये कंडीशन तो हमारे पास इम्प्लाई होके बन गई है f। सो यहाँ से ये कंडीशन तो इम्प्लाई कर रही है f को। सो ये आ गया यहाँ से f। साथ ही अगर इसको देखें दिस वन इज एफ डैश, सॉरी अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं देन यहाँ से ये कंडीशन इम्प्लाई होगी। एफ डैश अगर निकालेंगे देन यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा। यहाँ से ये सिर्फ a1 आएगा, यहाँ से a2 t, सॉरी ये यहाँ पे a1 ही आएगा और ये आ जाएगा 3a3 t स्क्वायर। सो यहाँ से ये 3a3 t स्क्वायर आ गया। सो यहाँ से ये भी हमारे पास एफ डैश बन गया। इन द सिमिलर मैनर विच जस्ट फाइंडिंग, यहाँ से ये a1 आएगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ a1 हमने लिखा नहीं है। यहाँ से a1t जो आया वो यहाँ से ये होगा। सो अगर यहाँ से नेक्स्ट टर्म अगर ये देखें देन दिस वन इज़ f डबल डैश बाई 2 एंड दिस वन इज़ f डबल ट्रिपल डैश बाई 6 आ जाएगा। सो यहाँ से t को हमने d के फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि d हमारे पास जो मैप आया है वो ft को d ft बाई dt में मैप करता है। सो यहाँ से ये आ जाएगा। सो यहाँ इनको हमने इस फॉर्म में लिख लेना है। तो यहाँ से गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो गया क्योंकि हमने t को d के फॉर्म में लिख लिया, दैट्स वाई यहाँ से गिवन स्टेटमेंट ट्रू आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग लेट V be the subspace of real vector space of real valued functions on R spanned by cos t and sin t के थ्रू स्पेन हो रहा है। V हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है वो cos t and sin t से स्पेन हो रहा है। सो sin t and cos t आर बेसिस ऑफ V एंड D V to V be the linear map sending, जो D हमें मैप दिया है वो मैप है इस तरीके से एफ टी बिलोंग्स टू V टू डी एफ टी बाई डी टी। D हमारे पास जो मैप है वो एफ टी को डी एफ टी बाई डी टी में मैप करा है। तो बताना है डी में रियल आइगन वैल्यूज़ ही होगी क्या। सो अगर यहाँ पे हमें V स्पेन करता हुआ बताया साइन टी एंड कोस टी के थ्रू देन यहाँ से डी एफ टी मैप डी ऑफ एफ टी को मैप करा है डी एफ टी बाई डी टी एंड डिफरेंशिएशन मैप कर रहा है। सो यहाँ से अगर साइन टी, ये हमें जो साइन टी एंड कोस टी जो हमें दिए हुए हैं ये बेसिस को डिनोट कर रहे हैं। सो अगर डी ऑफ साइन टी निकालें तो डी ऑफ साइन टी आ जाएगा हमारे पास कोस टी क्योंकि ये डी एफ टी बाई डी टी पे मैप कर रहा है। इन द सिमिलर मैनर डी ऑफ कोस टी अगर निकालते हैं देन ये मैप कर रहा है माइनस साइन टी पे।
सो यहाँ से अगर इसे इस फॉर्म में लिखें ताकि इसका मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल सकें, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 साइन टी प्लस 1 कोस टी में, और इसे -1 साइन टी प्लस 0 कोस टी में लिख सकते हैं। सो अगर इसकी मैपिंग निकालें, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, देन यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी डी इक्वल्स टू 0 1 0 1 और यहाँ से 1 0। सो यहाँ से ये मैपिंग आ गई हमारे पास। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है, अगर इसके आइगन वैल्यूज़ की बात करें, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस आइटा। और ये प्लस माइनस आइटा दोनों हमारे पास इमेजनरी रूट्स आ गए। अगर दोनों रूट हमारे पास इमेजनरी आ रही है, देन इस केस में हमारे पास ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आएगा, जो कह रहा है रियल आइगन वैल्यूज, बट हमारे पास तो 2 आइगन वैल्यूज आई है और दोनों ही इमेजनरी है, दैट्स वाई यहाँ से गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग लेट set of nilpotent matrices in M3R spans M3R consider as an R vector space. A matrix A is said to be nilpotent if there exist n belongs to natural number such that a equals to a raised to the power n equals to 0. So nilpotent matrix का जो सेट है M3R को स्पेन करके M3R पे ही मैप कर रहा है। So M3R को स्पेन कर रहा है nilpotent matrix का सेट। So यहाँ से कोई भी सेट स्पेन करता है, अगर उस स्पेनिंग सेट होता है किसी भी सेट के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट बनता है वो हमारे पास स्पेनिंग सेट होता है। सो ये कह रहा है M3R जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इसका सेट बन रहा है वो पूरे आर वेक्टर स्पेस को स्पेन करता है। सो आर वेक्टर स्पेस को अगर स्पेन करता है, सो नीलपोटेंट मैट्रिसेस के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है नीलपोटेंट मैट्रिसेस हैव 0 ट्रेस। सारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ट्रेस 0 होता है। सो अगर उन सारी मैट्रिक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लेते हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिसेस बनेगी उनका भी ट्रेस 0 ही आएगा। सो आर वेक्टर स्पेस में सिर्फ 0 मैट्रिसेस, ऐसी मैट्रिक्स बिलोंग्स नहीं करती है कि जिसका ट्रेस 0, ऐसी भी मैट्रिक्स बिलोंग करती है जिनका ट्रेस नॉन जीरो। बट नीलपोटेंट मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम ऐसी मैट्रिक्स तो बना ही नहीं सकते कि जिससे उनका ट्रेस नॉन जीरो आ जाए। सो इस केस में हमारे पास M3R पूरे वेक्टर स्पेस M3R नीलपोटेंट मैट्रिसेस का जो सेट है वो पूरे आर वेक्टर स्पेस को स्पेन नहीं कर सकता है। सो ये गिवन स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आ गया। तो यहाँ से स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is saying let AB belongs to M9R such that A plus B equals to AB. Then हमें बताना है AB equals to BA होगा या नहीं। So A plus B equals to AB अगर दिया हुआ है, then हमें पता है सम ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होती है। मैट्रिसेस में एडिशन कम्यूटेटिव होता है, दैट्स वाई A plus B को हमने B plus A लिख लिया है। तो राइट हैंड साइड तो सेम रहेगी। सो B plus A equals to AB आ गया। बट यहाँ से A plus B को अगर AB लिखा हुआ है, देन B plus A को हम BA लिख सकते हैं इसी रिजल्ट से। सो इस रिजल्ट में हमने बी ए लिख दिया बी प्लस ए को, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ए प्लस बी ही है, ए प्लस बी का ए बी है। सो यहाँ से आ गया ए बी इक्वल्स टू बी ए, और इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू बी ए। सो यहाँ से गिवन स्टेटमेंट ट्रू गया, हमने सिंपली स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग लेट ए बिलोंग्स टू एम एन आर विद अपर ट्राइंगुलर विद ऑल डायगोनल एंट्रीज 1 such that A does not equals to identity, then A is not diagonalizable। हमें प्रूफ करना है कि A diagonalizable होगा या नहीं। सो A MNR से बिलोंग कर सारी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल एंट्रीज सारी 1 है। सो A is a matrix. A matrix is diagonalizable over F if and only if minimal polynomial contains only non repeated linear factors, then इस केस में हमारे पास मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी। सो हमें जो अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स दी है जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज 1 है, देन इसकी सारी आइगन वैल्यूज 1 आएगी। देन इस केस में इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा x माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n, क्योंकि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, दैट्स वाई x माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n आ गया। सो अगर इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालें, मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास जो मैट्रिक्स दी होती है उसको एनिहिलेट करता है। देन उस केस में हम अगर निकालते हैं, लेट अस टेक मिनिमल पॉलिनोमियल, इसकी पावर n या मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर या तो n होगी या लेस देन n होगी। सो अगर 1 से स्टार्ट करते हुए चलते हैं, देन यहाँ से x माइनस 1 आ गया। सो x माइनस 1 यानी किसी मैट्रिक्स में से आइडेंटिटी निकालने से वो अगर एनिहिलेट हो रही है, देन इस केस में वो मैट्रिक्स हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है। सो इस केस में आइडेंटिटी आ गया, बट गिवन क्वेश्चन में हमें दिया है नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, क्योंकि यहाँ पे दिया ए बिलोंग्स टू एम एन आर, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज 1 है, साथ ही ए डजंट इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो ये केस तो हम ले नहीं सकते मिनिमल पॉलिनोमियल का। सो हमें लेना होगा ये केसेस,
या तो x-1 या x रेस टू द पावर एन सो ऑन, पावर इंक्रीज करते हुए चलते हैं यहाँ से। सो पावर हाईएस्ट n आ सकती है, सो इस टाइप का आ जाएगा। सो इस केस में हमारे पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगा उसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर नहीं बन रहे हैं, यहाँ से पावर में बन रहे हैं फैक्टर। सो इस केस में हमारे पास ऐसी जो मैट्रिक्स बनेगी वो डायगोनलाइजेबल होगी नहीं। सो कोई भी केस ले लो मिनिमल पॉलिनोमियल का, हमारे पास डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं बनेगी। दैट्स वाई यहाँ से गिवन स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये हमें कह रहा है, सॉरी गिवन स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगा जो कह रहा है इज नॉट डायगोनलाइजेबल, और हमारे पास जितनी मैट्रिक्स बन रही है वो सारी नॉन डायगोनलाइजेबल बन रही है। सो गिवन स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ से हमने ये लिया ए डजंट इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सो रेस्ट कंडीशन है रिपीटेड रूट्स होने की वजह से नॉन डायगोनलाइजेबल है। सो यहाँ ये लिखा। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलते हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सो द मिनिमल पॉलिनोमियल हमें 4x4 मैट्रिक्स दी है, उसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है। सो ये 4x4 मैट्रिक्स दी हुई है। अगर इस मैट्रिक्स को हम एकदम ध्यान से देखते हैं देन हमारे पास हम ये देखते हैं कि हमारे पास ब्लॉक मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ से ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी तो हमारे पास ब्लॉक सी एंड ब्लॉक डी तो ज़ीरो है, और ये ए और बी जो ब्लॉक्स हैं ये नॉन ज़ीरो ब्लॉक्स है। सो इन किसी भी ब्लॉक मैट्रिक्स के लिए इफ़ एम इज़ अ ब्लॉक मैट्रिक्स देन मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा। इस केस में हमारे पास जो ये ब्लॉक मैट्रिक्स दी हुई है देन इसके लिए हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगा एलसीएम ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी। सो यहाँ से अगर देखिए देन दिस ब्लॉक इज़ ब्लॉक ए एंड दिस ब्लॉक इज़ ब्लॉक बी, बाकी दोनों ब्लॉक्स जीरो। सो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल और इसका मिनिमल पॉलिनोमियल। सो अगर इस मैट्रिक्स को देखें, ये जो 2x2 मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास 2 2 आएगी, क्योंकि ये नॉन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है देन डायगोनल एंट्रीज इसकी आइगन वैल्यू की, दैट्स वाई 2 2 इसकी आइगन वैल्यू होगी। सो अगर हम इसके मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करें, मिनिमल पॉलिनोमियल करता है मैट्रिक्स को एनीहिलेट। सो एनीहिलेट करेगा देन इस केस में या तो मिनिमल पॉलिनोमियल x-2 टाइप का होगा या x-2 टाइप का होगा। सो अगर x-2 करेंगे देन इस केस में हमारे पास अगर x-2 ही करते हैं देन x-2 करेंगे देन यहाँ से हमारे पास x-2 से जो मैट्रिक्स बनेगी सॉरी वो ये बनेगी। ये पूरी एनिहिलेट नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ से जीरो मैट्रिक्स नहीं बन रही है, दैट्स वाई हमारे पास x-2 वाली कंडीशन डिस्कार्ड हो जाएगी, बचा x-2 वाली कंडीशन। सो ट्रू हो जाएगी क्योंकि हमारे पास इंडेक्स 2 की इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स बनी है जिसका स्क्वायर करने पर हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी। सो यहाँ से ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, ये हमारे पास x-2 आ जाएगा, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल। साथ ही हम अगर दूसरा कंसेप्ट लगाना चाहें ए एम डजंट इक्वल टू जी एम देन ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, उसके से भी हम इसे कर सकते हैं। सो यहाँ से जी एम निकाल के वो भी उससे भी हम यहाँ से पावर 2 निकाल सकते हैं। अगर आप उस तरीके से करना चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। साथ ही अगर दूसरी मैट्रिक्स देखें देन दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास ये भी हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है देन आइगन वैल्यू फिर से डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, सो आइगन वैल्यूज आ जाएगी इसकी 2 and 5। सो डिस्टिंग आइगन वैल्यू दैट्स वाई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी। साथ ही डायगोनलाइजेबल है देन इसके नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे। सो इसके मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाएगा x-2 एंड x-5। सो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया x-2 एंड x-5। सो m1x का मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास बना x-2 और m2b का हमारे पास बना x-2 x-5। सो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगा 4x4 मैट्रिक्स का m1 का एलसीएम ऑफ m1 एंड m2। सो m1 आया हमारे पास x-2 एंड m2 है x-2 इंटू x-5। सो यहाँ से जो इसका एलसीएम आ जाएगा x-2 इंटू x-5। सो अगर ऑप्शन से देखें देन यहाँ से स्टेटमेंट बी करेक्ट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट बी करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दिस क्वेश्चन इज सेइंग denoted by 2l the set of all n cross n complex matrices A where n is greater than equals to 2 a natural number having the property that 4 is the only eigenvalue of A. Consider the following matrix 4 statement. First statement is saying a minus 4 identity raised to the power n equals to 0. Second statement is saying a raised to the power n equals to 4 raised to the power n identity. Third statement is saying a square minus 5a plus 4i raised to the power n equals to 0. And last statement is saying a raised to the power n equals to 4ni. Then how many statements are correct if a belongs to this one? मुझे नोटेशन करेक्टली पता नहीं ये नोटेशन है क्या, दैट्स वाई ये हम सेट दिया, सिर्फ एक सेट का नोटेशन है कि ये किसी सेट को डिनोट कर रहा है सारी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज की। साथ ही 4 स्टेटमेंट दिए और एक ऐसी मैट्रिक्स दी है जिसकी सारी आइगन वैल्यूज
4 है, देन हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो अगर फर्स्ट 1 बाई 1 स्टेटमेंट को हम लेते चलें, सो 4 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू, 4 इज़ अगर ओनली आइगन वैल्यू है इसकी, then इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हो जाएगा x माइनस लेमडा ही। तो x माइनस लेमडा ही यहाँ से x माइनस 4s टू द पावर n आ जाएगा, x माइनस 4s टू द पावर n इक्वल्स टू 0। सो अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे देन x माइनस 4i रेस टू द पावर n इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। देन इस कंडीशन से हमारे पास यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू आ जाएगा भाई, यहाँ से ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, सो एक स्टेटमेंट तो डेफिनेटली ट्रू होगा। सो यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है 0 स्टेटमेंट ट्रू होंगे। अगर नेक्स्ट ऑप्शंस की अगर बात करें, अगर थर्ड स्टेटमेंट लेते हुए चलिए यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i रेस टू द पावर n इक्वल्स टू 0 लिया हुआ है, देन इस केस में यहाँ से हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 रेस टू द पावर n इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। सो अगर इसके फैक्टर्स करें x माइनस 1 एंड x माइनस 4 आ जाएगा, पावर n सेम रहेगी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से या तो x इक्वल्स टू 1 आएगा या फिर x इक्वल्स टू 4 आएगा। सो यहाँ से x इक्वल्स टू 4 की कंडीशन तो हमें दी हुई है कि सारी आइगन वैल्यूज 4 होगी, सो x इक्वल्स टू 4 वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू आ रहा है, सो यहाँ से स्टेटमेंट भी ट्रू आएगा। सो एक ही स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट ट्रू आ गए, तो यहाँ से ये कंडीशन भी डिस्कार्ड होगी कि एक ही स्टेटमेंट ट्रू होगा क्योंकि दो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आएंगे। थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट को अगर चेक करें, या तो दोनों स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं या फिर किसी भी एक स्टेटमेंट को चेक करने से ये तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स आ गया तो, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू आ गया तो नेक्स्ट ऑप्शन तो हमें चेक करना ही होगा, या तो उसमें एक भी स्टेटमेंट फॉल्स आने की वजह, दोनों स्टेटमेंट ही हमें चेक करने होंगे क्योंकि अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स आ गया देन हम ये नहीं कह सकते नेक्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स ही होगा। सो अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू आ गया देन उस केस में तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा क्योंकि 2 एंड 3 दो ही ऑप्शन बचे हैं। सो अगर देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ से वी आर जस्ट टेकिंग 2x2 हमने मैट्रिक्स ले लेनी है 4i 0 4 4 1 0 4, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू 4 एंड 4 हो जाएगी। सो यहाँ से ए रेस टू द पावर n, n की वैल्यू यहाँ से 2x2 मैट्रिक्स है इसलिए n की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। सो यहाँ से ए स्क्वायर अगर निकालते हैं, ए स्क्वायर हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी, साथ ही 4s टू द पावर n इंटू आइडेंटिटी, n की वैल्यू यहाँ से 2 है, सो 4 स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी विच इज इक्वल्स टू 16i, 16i हमारे पास ये होगी। सो इफ यू आर जस्ट कंपेयरिंग बोथ मैट्रिसेस दे आर नॉट इक्वल क्योंकि यहाँ से ये एंट्रीज a12 डजंट इक्वल्स टू a12, इस मैट्रिक्स की a12 से मैच नहीं हो रही, सो यहाँ से दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। सो यहाँ से ये स्टेटमेंट डिस्कार्ड हो गया। साथ ही अगर 4ni निकाले, n की वैल्यू 2 है दैट्स वाई 8ni आ जाएगा। सो यहाँ से 8i आएगा, सो 8i यहाँ से ये आएगी, ये भी हमारे पास मैच नहीं हो रही गिवन कंडीशन से। सो यहाँ से ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे जो कह रहा है ए रेस टू द पावर n इक्वल्स टू 4ni और ए रेस टू द पावर n इक्वल्स टू 4ni। सो यहाँ से स्टेटमेंट बी एंड सेकेंड एंड फोर्थ आर डिस्कार्डेड एंड फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। सो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कितने, जो स्टेटमेंट यहाँ से गिवन कंडीशंस में करेक्ट है। सो आज के इस वीडियो में हमने TIFR 2018 में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा की टोटल 11 क्वेश्चन डिस्कस किए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।